हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। लड़कों की मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। अब मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस और एलिमनी के रेफरेंस में। देखिए, जितना जल्दी हम सही चीज़ को पकड़ के प्रैक्टिकली सोच के अपने मामलों को डील करने लग जाएंगे, उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कभी भी अगर हम किसी ऐसी चीज़ को दिमाग में लेके बैठे हैं जो संभव ही नहीं है, तो आगे जाके बहुत बड़ा झटका लगता है और हम अपने आप को मेंटली कहीं टूटे हुए पाते हैं। दोस्तों, इस मामले को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक मेरे अपने बहुत खास जानने वाले हैं, उनका एक केस मेरे पास था। अब उस केस के अंदर क्या था कि उनका ये कहना था कि भाई हम पे मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। अब मैंने उनको क्लियरली बताया कि मेंटेनेंस तो बनेगा, बस हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम कितना कम कर सकते हैं उसको। अब हुआ क्या, फॉर्चुनेटली जब उस पर आर्ग्यूमेंट हुए, सब कुछ हुआ, बहुत मेहनत उस मामले पे की गई और लास्ट में 2,000 रुपये पर मंथ की अमाउंट लगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 1 साल का पेंडिंग था, तो 1 साल के हिसाब से वही 24-25 हज़ार रुपये उनका वो बन गया और 10,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेज का बन गया। तो अब हमारे लिए तो ये चीज़ ऐसी थी कि बिल्कुल अनबिलीवेबल, क्योंकि बड़े शहरों में आज के समय 2,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बन सकता कैसे भी। मिनिमम से मिनिमम अगर लड़का ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं तो मांग के खाता हूं, उसके बाद भी कोर्ट 5 से 6,000 रुपये पर मंथ मिनिमम बांधती है और कई कई ज़्यादा भी बांधती है। लेकिन इससे नीचे का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। लेकिन वहां पे 2,000 रुपये पर मंथ बंधा और हमारा मानना ये था कि जब हम उनको बताएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, इवन पार्टी करेंगे कि यार 2,000 रुपये कुछ भी नहीं होता, बनना तो है ही। लेकिन 2,000 रुपये बन गया, मतलब इतना खुश था मैं उस दिन पूरी रात। लेकिन जब मैंने उनको बताया, क्लाइंट को बताया कि भाई ऐसा है 2,000 पर मंथ आपका मेंटेनेंस बंधा है, तो उसमें सोच रहे हैं कि क्यों बंधा और हम इसको कैसे हटवा लें। अब आप सोचिए अपने दिमाग से, यदि आप 2,000 रुपये के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं चैलेंज करने, क्या होगा भैया? देखते सार खारिज हो जाएगा मुकदमा। और यह भी हो सकता है कि 2,000 को गलत माने और लोअर कोर्ट को आदेश दे दोबारा सुनो। तो इसलिए दोस्तों, हमें पहले से अपने माइंड को मेकअप करके चलना है कि भाई कम से कम इतना तो हमको देना पड़ेगा। अब आज मैं ये पूरी बात आपको एक लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो कि जजमेंट जस्ट अभी अभी पारित हुआ है। यहां पर मामला क्या था कि जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने दलील दी कि शादी से लेकर अब तक उसने कोई भी स्थिर काम नहीं किया, उसकी कोई भी इनकम नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है। अब जो लड़की थी, लड़की भी उसकी इनकम का कोई प्रूफ नहीं दे पाई। हालांकि हमारा वाला जो मामला है जिसमें 2,000 रुपये ग्रांट हुए हैं, उसमें लड़की ने प्रूफ दिए थे, हमारी ITR शो करी थी जिसमें हमारी इनकम 28,000 रुपये पर मंथ शो हो रही है। और उसके बावजूद भी हमने आर्ग्यू करके 2,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस कैसे बंधवाया होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। इस मामले में लड़की कोई इनकम का प्रूफ भी नहीं दे पाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा भैया आप देखने में ठीक ठाक हो, कोई ऐसी बात नहीं है और आप एबल बॉडीड हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। और कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया 5,000 रुपये पर मंथ तो पत्नी के लिए और 3,000 पर मंथ बच्चों के लिए, यानी 8,000 रुपये पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बांध दिया। अब जो पति था उसने इसको चैलेंज किया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने जब पूरे मामले की परिस्थितियों को देखा तो सेशन कोर्ट ने कहा कि भैया जो लोअर कोर्ट है ना, ट्रायल कोर्ट है, उसने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। और सेशन कोर्ट ने भी पति की अपील खारिज कर दी और पति को आदेशित किया कि भाई ये बिल्कुल सही ऑर्डर है और आप इसकी परिपालना कीजिए। यानी कि पति अपील में भी चला गया, वहां से भी खारिज हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं इससे आगे की भी, यदि वो हाई कोर्ट में भी जाएगा ना, वहां से भी खारिज होगी। इवन हाई कोर्ट ये भी कह सकता है कि पहले आपका जितना एरियर बना है सारा का सारा एक साथ दो। तो अगर आप आज के समय पे कहते हैं कि भैया मेरे को कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मुझे 1 रुपये भी ना देना पड़े, तो सीधा रास्ता तो है नहीं। और दूसरे इनडायरेक्ट रास्ते मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बताए कि भाई आप ऐसा करो और आपके दबाव में आकर के हो सकता है ये चीज़ें आगे ही ना बढ़े और एक एमिकेबल सेटलमेंट बन जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचो मैं केस को लड़ करके, जो केस उन्होंने डाले हैं उसे लड़ता रहूं आराम आराम से कंफर्ट जोन में और उसके बाद मेंटेनेंस से भी बच जाऊं, तो ये कभी भी नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोला जा सकता। अब चिकनी चुपड़ी बातें करनी बड़ी आसान है कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, जो होगा ये होगा, और केस ले लिया और उसके बाद जब मेंटेनेंस बन गया उसके बाद हाथ में दे दिया कि लो जी मेंटेनेंस का ऑर्डर। ये सही चीज़ नहीं कही जा सकती। और ये जो मेरे जानने वाले हैं, इनका जो मेंटेनेंस लगा, इनको भी मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मेंटेनेंस तो बंधेगा। अब इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए आप, क्योंकि आप सही हैं, आप गलत हैं, आपकी वाइफ सही है, आपकी वाइफ गलत है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क आज के समय नहीं पड़ता। अगर वो आपकी वाइफ है तो आपको मेंटेनेंस पर मंथ जो इंट्री मेंटेनेंस होता है वो भी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा और थोड़ी बहुत एलिमनी भी आपके ऊपर बनेगी। आपका वकील केवल आपको इतनी हेल्प कर सकता है कि वो आपके मेंटेनेंस को कितना नीचे ला सकता है, आपके एलिमनी को कितना नीचे ला सकता है, उसके लिए कितना एफर्ट कर सकता है, बस यही उसके हाथ में है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं 0 करवा लूंगा तो वो नहीं हो सकता आज के सिनेरियो में। केवल तब जब आप लड़की की कोई सैलरी स्लिप ला के रख दें कि इतना कमा रही है। ऐसा नहीं कि वो कहीं जा रही है उसकी फोटो खींच ली और ला करके कोर्ट में लगा दी, देखो ये तो स्कूल में जा रही है, यहाँ काम करती है, ऐसे नहीं होगा। आपको उसकी प्रॉपर सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी या फिर कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसमें उसकी सैलरी आ रही है,
तब माना जाएगा कि वो काम कर रही है। खाली कह देने भर मात्र से या कोई फोटोग्राफ प्रोड्यूस कर देने से कोर्ट नहीं मान लेगी कि वो काम कर रही है, उसकी इनकम है। उस इनकम का कंक्रीट प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, उसकी ITR सबमिट करनी पड़ेगी करंट टाइम की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो ये एक ही तरीका है लड़ करके जीतने का कि आप अपना मेंटेनेंस रुकवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझाने के बाद, इस एग्जांपल के बाद और इस जजमेंट के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस केस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना और मेहनत करनी है कि कितना डाउन से डाउन कर दो। आप सोचो, आप लड़की मांग रही है 30,000 35,000 और उसको मिल रहा है 2,000 रुपये महीना, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर हम इसमें भी एग्री नहीं करते, इसमें भी हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो केवल हम परेशान रहेंगे। तो इसलिए ये लड़ाई है, या तो आप अपना ट्रैक बदल लो। अगर आप ट्रैक नहीं बदलना चाहते और सीधे इसी ट्रैक पे चलना चाहते हो, मतलब लड़कियों ने केस डाला हम उसको लड़ रहे हैं, तो फिर इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।